हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे को एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th के मैथ्स की। इस चैनल पर पूरा कोर्स कर रहे हैं हम क्लास 10th के मैथ्स का। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें इफ़ tan 2a दैट्स इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2 इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब हमें एक कंडीशन गिवन है और दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि 2a की वैल्यू एक एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है और हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन लिखते हैं पहले। तो जो हमें गिवन है, हमें यहाँ गिवन है tan 2a दैट्स इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमें गिवन है। हमें इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू निकालनी है। तो tan और cot का रिलेशन होता है, ये हमें पता है उस फॉर्मूले में जहाँ पर लिखते हैं कि tan a दैट्स इक्वल टू cot 90 माइनस a, वो वाले फार्मूलाज हैं उसमें, जो मतलब 8.3 के लिए फार्मूलाज हैं उसमें इन दोनों का रिलेशन गिवन है। तो हम ना पहले tan 2a की वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा दैट्स इक्वल टू tan थीटा। तो हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा है सब कुछ। बट ये वाली जो टर्म है ये है इक्वल टू cot a माइनस 18। हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आ गया इक्वेशन 1। बट tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, और ये हो गई इक्वेशन 2। और ये कहाँ से है, ये गिवन है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला हमें, बाय 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 90 डिग्री माइनस 2a दैट्स इक्वल टू a माइनस 18। देखिए ना, tan 2a हमने निकाल लिया कि इसके इक्वल होगा, और इन्होंने एक कंडीशन गिवन है। इन दोनों से हमें पता लगा कि 90 माइनस 2a दैट्स इक्वल टू a माइनस 18। अब इसे सिंपली सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 90 प्लस 18 दैट्स इक्वल टू a प्लस 2a, 38 दैट्स इक्वल टू 108 एंड a की वैल्यू आ गई आपकी 36 डिग्री एंड दैट्स योर आंसर। बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछ रखा है इफ़ tan a दैट्स इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b दैट्स इक्वल टू 90। इसी तरह से करेंगे हम। tan a दैट्स इक्वल टू cot b, ये है आपको गिवन, और आपको प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ है आपका a प्लस b दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ करते हैं इसे। सेम करेंगे हम उसी तरीके से स्टार्ट। tan a इन्होंने बोला कि tan a दैट्स इक्वल टू cot b, पर क्या हम लिख सकते हैं कि cot b दैट्स इक्वल टू, cot b की वैल्यू क्या हो सकती है, cot b दैट्स इक्वल टू tan 90 माइनस b। ये कह रहे हैं कि cot b tan a की इक्वल है, बट हम क्या कह रहे हैं कि cot b इक्वल है tan 90 माइनस b की। ये भी ठीक है और हम भी ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बनती है और एक इक्वेशन ये बनती है। फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब अगर इक्वेशन 1 और 2 से देखें, tan b की वैल्यू, cot b की वैल्यू tan 90 माइनस b और cot b की वैल्यू tan a। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि a दैट्स इक्वल टू 90 माइनस b, बी साइड आ जाएगा, a प्लस b दैट्स इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने दे रखा है हमें इफ़ sec 4a that's equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a।
सेम उसी तरह से करेंगे। हमें क्या गिवन है, sec 4a दैट्स इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ये हमें गिवन है। इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं। बट हम क्या लिख सकते हैं, sec 4a दैट्स इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस 4a, बिकॉज 4a इज़ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है तो 90 से माइनस हो ही जाएगा। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2, ये हम सारा फॉर्मूलाज की हेल्प से लिख रहे हैं। क्या हम 4a को ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्रॉम 1 and 2 दोनों वैल्यूज सेम है। a माइनस 20 डिग्री दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 4a, a प्लस 4a दैट्स इक्वल टू 90 प्लस 20, 5a दैट्स इक्वल टू 110, a दैट्स इक्वल टू 22। दैट्स योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे के 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।